अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मनमर्जी। शुजा जो कि मंशा को छोड़कर यहाँ सीरत के पास आ गया, क्योंकि सीरत ने जब बात करने से इनकार किया तो शुजा को लगा तो ये तो दादा जान को बता देगी, ऐसे मसला और बिगड़ जाएगा, तो क्यों ना जाके ही सीरत को मना लिया जाए। मगर शुजा यहाँ पर आ तो गया, सीरत शुजा की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। शुजा जब सीरत से बात करना चाहता, सीरत रूड बिहेव करती। माँ काफ़ी दिन से यही सब कुछ देख रही है और आज तो उसने सीरत से बात कर ही ली कि ये तुम शुजा से किस टोन में बात करती हो, आखिर तुम्हारा शौहर है वो, तुम उससे अच्छे तरीके से बात किया करो। तो तब सीरत ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि आप जानती हैं कि शुजा ने एक लड़की से शादी कर ली और जाहिर है वो लड़की हमारी फैमिली की तो हो भी नहीं सकती, तो बताएं मैं कैसे बात करूँ शुजा से। अब ये बात सुनते ही माँ तो दंग रह गई कि शुजा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और मंशा को तो फिक्र ही नहीं, वो तो फरवा के साथ एंजॉयमेंट में लगी है। उसे ये फिक्र नहीं कि शुजा कहाँ है या कहाँ नहीं, उसे बस लग्जरी लाइफस्टाइल की ज़रूरत थी जो कि उसे मिल गया। यहाँ पर आ जाती है सीरत की माँ शुजा से बात करने क्लिनिक। शुजा पहले तो उन्हें देखकर खुश हो जाता है, मगर जब उनकी बातें सुनता है तो हैरान ही हो जाता है। शुजा की माँ कह देती है कि मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, मैं अपनी बेटी को तुमसे अलग करवाऊंगी, वो भी अपनी शर्तों पर। हमें तुम पर बहुत एतबार था और तुमने उतना ही ज़्यादा धोखा दिया। अब मैं खुद दादा जान को बताऊंगी और तुम दोनों की शादी तोड़वाऊंगी और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। ये कहकर माँ तो वहाँ से चली जाती है, मगर शुजा पीछे से आवाज़ें देता रहता है कि मेरी बात तो सुने, मगर अभी वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं। बिल्कुल सही कर रही हैं वो। दूसरी तरफ ज़ारा और हादी की नज़दीकियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। हादी ने कह दिया कि ठीक है, हम हस्बैंड वाइफ नहीं बन सकते, मगर हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं, जो कि हम हैं। तो तुम एज अ फ्रेंड मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बन साबित होऊंगा। अब ज़ारा को भी एक दोस्त की ज़रूरत तो है ही, तो हादी को अपने दिल की हर बात बता देती है कि मैं भी इस शादी पे खुश नहीं थी, मगर उनके मेरे पर इतने एहसान थे कि किसी ने मेरी खुशी पूछना मुनासिब समझा ही नहीं। तो बताओ मैं इस सूरत में क्या करती। अब हादी को पता चल गया कि वाकई ही ज़ारा बहुत मजबूर थी। दूसरी तरफ शुजा को फरवा की कॉल आ जाती है कि मंशा का एक्सीडेंट हो गया। अब देखते हैं कि मंशा ये चाल ही चल रही है या वाकई ही जिस रेस्टोरेंट में गई थी उसमें कोई ऐसी अनहोनी हुई कि मंशा का एक्सीडेंट हो गया। ये बात सुनकर तो शुजा वहाँ भागता है। अब तो वो सीरत के घर में भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब मंशा उसे अपनी तरफ ही लगाई रखेगी। तो फ्रेंड्स, ड्रामा आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।